मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी। वो उम्र जब ख्वाब आंखों में शोर मचाते हैं और ख्वाहिशें दिल पर कब्जा कर लेती हैं। मेरे दोस्त अक्सर छुपकर ऐसी जगहों का जिक्र करते जहां जिस्म बेचा जाता था, मगर मैं हमेशा ये सुनकर खामोश हो जाता। दिल में एक तजस्सुस, एक आग छुपी थी जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। घर वाले मुझे सीधा साधा समझते थे, मगर मेरे अंदर ख्वाहिशों का तूफान पकता रहा। एक रात मैंने वो कदम उठाया जो मेरी पूरी जिंदगी का रुख बदलने वाला था। मैं उस गली में जा पहुंचा जहाँ रोशनी कम और अंधेरा ज्यादा था, जहाँ हर खिड़की के पीछे कहानियां दफन थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, कदम कांप रहे थे, मगर ख्वाहिश ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं उस औरत के कमरे में दाखिल हुआ जो बरसों से अपने जिस्म बेच रही थी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में एक गहरा दुख छुपा हुआ था। मुझे लगा ये सब लम्हाती या थोड़ी देर की बात है और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई निशान बाकी नहीं रहेगा। लेकिन हकीकत मेरी सोच से भी कई ज्यादा भारी थी। उस एक रात के बाद जो जन्म लेने वाला था वो मेरा नहीं, मगर फिर भी मेरा ही था, एक बेनाम बच्चा। कमरे की फिजा अजीब थी। मध्यम रोशनी में सब कुछ धुंधला लग रहा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थी। छत के पंखे की आवाज खामोशी को काट रही थी और कमरे में फैली खुशबू अजीब सी घुटन पैदा कर रही थी। वो औरत मेरे सामने बैठी थी। इसके चेहरे पर एक मसनूई मुस्कुराहट थी जो शायद बरसों से इसके होठों पर जम चुकी थी, मगर उसकी आंखों में एक थकन, एक दर्द, एक खालीपन था जिसे मैंने नजरअंदाज कर दिया। मैंने उसे बस अपनी ख्वाहिश पूरी करने का जरिया समझा। इसके चेहरे पर लिखी कहानी को पढ़ने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मेरा दिल तेज से धड़क रहा था, जैसे सीने से बाहर निकले को बेचैन हो। इसके हाथों में लज्जिश में मुझे सदियों का बोझ नजर आया, मगर फिर भी मैं अपनी ख्वाहिश के हाथों मजबूर था। मैंने सोचा ये सब एक लम्हे का खेल है, बस एक रात का किस्सा है और कल सब कुछ भूल जाऊंगा। मैं ये नहीं जानता था कि यही लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बनने वाला है। इस रात के बाद मैं घर वापस आया तो बाहर से सब कुछ मामूल के मुताबिक था। घर वाले अपने मामूल में मसरूफ थे, मगर मेरे अंदर कुछ टूट चुका था। आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुद को पहचान न सका। आंखों में एक अनजाना सा खौफ था, दिल में एक ऐसा खला जिसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मैंने खुद को तसल्ली दी कि ये सब वक्त के साथ मिट जाएगा, लेकिन वक्त ने कुछ नहीं बदला। बल्कि चंद हफ्तों बाद एक ऐसी खबर मिली जिससे मेरे वजूद को हिला के रख दिया। वो औरत हामला थी। मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैं तो अभी खुद बच्चा था, अपनी जिंदगी संभालने के काबिल नहीं था, और अब एक नया वजूद मेरे नाम के साथ जुड़ गया था। एक ऐसा वजूद जिसका वजूद मैंने अपनी नादानी से पैदा किया। मैंने सोचा शायद ये सब झूठ हो, एक फरेब हो, मगर हकीकत से भागना मुमकिन न था। वो औरत सच कह रही थी और मेरा दिल धड़क धड़क इस सच्चाई की गवाही दे रहा था। ये खबर सुनने के बाद मेरी रातों की नींद उड़ गई। मैं जब भी आंखें बंद करता तो सामने वो औरत खड़ी होती जिसकी आंखों में मैंने दुख देखा था, और साथ ही एक मासूम बच्चा मुझे नजर आता जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था। मेरे दिल पे एक ऐसा बोझ था जो मेरे 18 साल कंधों के लिए बहुत भारी था। मैं सोचता था कि अगर घर वालों को पता चल गया तो वो मेरा चेहरा भी देखना गवारा नहीं करेंगे। मेरे बाप की इज्जत मुझ पर कहर बन के टूटेगी, माँ की आंखों का इतबार टूट जाएगा, और बहन भाई हमेशा के लिए मुझसे शर्मिंदा हो जाएंगे। ये सोच मेरे सीने को चीर देती थी। दिन में मैं सबके साथ हंसता मुस्कुराता था, मगर रात को अपने बिस्तर पे लेटते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगते। मैं खुद को कोसता था कि क्यों उस गली में कदम रखा, क्यों इस ख्वाहिश को अपने ऊपर हावी होने दिया। लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो लम्हा गुजर चुका था और इसकी सजा मेरे सामने खड़ी थी। मैंने कई बार इस औरत से मिलने के बारे में सोचा, मगर हिम्मत न पड़ी। दिल कहता कि सब कुछ खत्म कर दो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मगर दिमाग बार बार याद दिलाता कि एक नया वजूद मेरे सबब सांस लेने वाला है और वो मुझसे मुंह नहीं मोड़ेगा। वो बच्चा मेरा खून होगा, मेरी नादानी का सबूत होगा। इस सोच ने मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी। मैं क्लास में बैठता, उस बात की बातें सुनता, मगर समझ कुछ न आता। दोस्तों के साथ खेलने जाता, मगर खेलने का दिल न करता। हर वक्त दिमाग में वही एक बात गूंजती, तुम बाप बनने वाले हो। ये अल्फाज मुझे खौफजदा भी करते थे और एक अजीब सा एहसास भी दिलाते थे कि शायद अब मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रह सकेगी। आखिरकार एक दिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने फैसला किया कि इस औरत से जाकर मिलूंगा, चाहे कुछ भी हो। दिल में खौफ था, मगर साथ ही एक एहसास भी था कि मैं अपनी आंखों से हकीकत देखे बगैर सुकून नहीं पा सकता। मैं इसी गली में वापस गया जहां जाने का सोचकर मेरा वजूद कांप उठता था। वही अंधेरा, वही नीमुद्दा बल्ब, वही खामोश दर व दीवार। मेरा दिल तेज धड़क रहा था, जैसे अभी सीना फाड़ कर बाहर निकल आएगा। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो वही चेहरा सामने आया, मगर इस बार इसके होंठों पर वो जबरदस्ती की मुस्कुराहट नहीं थी। इसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे इसने अपनी किस्मत मान ली हो। इसने मुझे अंदर बुलाया और खामोशी से कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। लम्हों की खामोशी के बाद इसने सीधा मेरे चेहरे की तरफ देखकर कहा, तुम बाप बनने वाले हो। ये अल्फाज मेरे कानों में बिजली बनकर गिरे। मैंने नजर झुका ली, जुबान जैसे साथ छोड़ गई थी। मैंने बहुत कोशिश की कि कुछ कह सकूं, मगर अल्फाज जैसे हलक में अटक गए। इसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी कहानी सुनानी शुरू
शुरू की। मैंने भी अपने ख्वाब देखे थे, मैं भी तुम्हारी तरह जवान मासूम थी, लेकिन हालात ने मुझे इस रास्ते पर डाल दिया और अब तुम्हारी एक रात की ख्वाहिश ने मेरे वजूद को एक नई आजमाइश में डाल दिया है। इसके लफ्जों में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक हकीकत थी जो मेरे दिल पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं सोच रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद की, बल्कि एक और जिंदगी को भी अपनी नादानी से दागदार कर दिया। मैं चाह कर भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। वो औरत मुसलसल मुझे देख रही थी, जैसे मेरे अंदर का हाल जानना चाहती हो। आखिरकार मैंने हिम्मत जमा की और कहा, ये सब मेरा कसूर है, लेकिन मैं अभी सिर्फ 18 साल का हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। इस औरत ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा, कसूर का तल्क उम्र से नहीं होता, फैसला तुम्हारा था, अब नतीजा भी तुम्हें सहना होगा। इस रात के बाद मैं कई दिनों तक किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहा। दिल चाहता था कि जमीन फट जाए, मैं इसमें समा जाऊं। मैं कमरे में बंद होकर घंटों रोता रहा, खुद से सवाल करता कि आखिर मैंने ये सब क्यों किया। एक लम्हे की ख्वाहिश के पीछे भागकर मैंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, लेकिन रोना हकीकत को नहीं बदल सकता था। हकीकत ये है कि एक बच्चा आने वाला है, वो बच्चा मेरी नादानी की शक्ल में दुनिया देखेगा। मेरे दिल में तूफान बरपा था। एक तरफ खौफ था कि अगर घर वालों का सब पता चल गया तो वो मेरा चेहरा भी नहीं देखेंगे। दूसरी तरफ ज़मीर बार बार मुझे झंझोड़ रहा था कि इस बच्चे का क्या कसूर है। वो तो मासूम है, बेजुबान है, इसने तो इस दुनिया में आना भी मेरे ही फैसले की वजह से है। ये सोच कर मेरी आंखों में आंसू आ जाते। मैंने कई रातें इस सवाल में गुजारी कि क्या मैं इस बच्चे को कबूल कर सकता हूँ, क्या मेरे पास इतनी हिम्मत है कि मैं इसके सामने खड़ा होकर अपनी गलती का इतराफ कर सकूं, या फिर मैं सबसे मुंह छुपाकर भाग जाऊं और इसे तन्हा छोड़ दूं, जैसे अक्सर मर्द करते हैं। दिन कहता था, भाग जाओ, ये बोझ तुम्हारे बस का नहीं, मगर रूह की गहराइयों से एक आवाज आती थी, ये बोझ तुमने खुद खरीदा है, अब इसे उठाए बगैर तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। कभी कभी मैं अपने आप को आईने में देखता और सवाल करता, क्या मैं वाकई बाप बनने के काबिल हूँ? मैं तो खुद अभी बच्चा हूँ। फिर अंदर से जवाब आता, नहीं तुम काबिल नहीं, मगर बच्चा तो आ रहा है, चाहो या ना चाहो ये जवाब मेरी जान निकाल देता। मैं अपनी आंखों में एक खौफ और अजनबी जिम्मेदारी देखता जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार मैंने फैसला कर लिया कि मुझे इस औरत से दोबारा मिलना होगा। यह वक्त था कि मैं अपनी तकदीर का सामना करूं, चाहे सब कुछ खो दूं, मगर इस बेगुनाह वजूद को अकेला न छोड़ूं। महीने गुजर गए, मैं अंदर ही अंदर से लगता रहा, मगर वक्त किसी के लिए रुकता नहीं। एक दिन खबर मिली कि वो औरत अस्पताल में और बच्चा दुनिया में आने वाला है। यह सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने सोचा था कि मैं सबसे मुंह छुपाकर भाग जाऊंगा, मगर इस पल मेरे कदम खुद ब खुद अस्पताल की तरफ उठ गए। रास्ते भर मेरा दिल दहल रहा था। मुझे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया मेरी तरफ उंगली उठाकर कहेगी कि ये तुम्हारा गुनाह है। अस्पताल के कमरे में दाखिल हुआ तो वो औरत कमजोर बिस्तर पर लेटी थी। इसके चेहरे पर थकन के बावजूद एक अजीब सा सुकून था। और फिर वो लम्हा आया जिसने मेरी रूह को हिला कर रख दिया। एक बच्चे की रोने की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। वो आवाज सीधी मेरे दिल के अंदर जाकर लगी। मेरा वजूद काम किया। मैंने नजरें झुकाई, हाथ पसीने से भीग गए। नर्स ने बच्चे को कपड़े में लपेट कर माँ के पास रखा। मैंने हिचकिचाते हुए इस बच्चे को देखा। वो नन्हा सा वजूद जो अभी दुनिया को पहचान भी नहीं सकता था, अपनी मासूमियत के साथ मेरे सामने था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने दिल ही दिल में कहा, ये बेकसूर है, ये तो बस मेरा बोझ है जो एक नई जिंदगी के रूप में सामने आ गया है। वो औरत खामोशी से मुझे देख रही थी। इसने आस्तगी से कहा, ये तुम्हारा ही है, चाहो तो मान लो, चाहो तो इनकार कर दो। इसके अल्फाज मेरे सीने पे पत्थरों की तरह गिरे। मैं कुछ न कह सका, बस आगे बढ़ा और पहली बार बच्चे की छोटी सी उंगली को अपनी उंगली से पकड़ा। इस लम्हे मुझे लगा जैसे मेरी सारी दुनिया बदल गई हो। मैं अब भी 18 साल का नादान लड़का था, मगर इस एक नन्हे से वजूद ने मुझे चंद लम्हों में बड़ा कर दिया। एक दिन के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। अस्पताल से वापस आया तो हर कदम बोझल था। मेरी आंखों के सामने बार बार वो नन्हा वजूद आता जो मेरी उंगली थामे हुए था। वह मासूम बच्चा मेरी नादानी की निशानी था और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। मैं कमरे में जाकर घंटों बैठा रहा, सोचता रहा, आखिर न करूँ तो क्या करूँ। मेरे दिल में एक तरफ ये खौफ था कि अगर घर वालों को सच्चाई पता चल गई तो वो मेरा चेहरा भी देखना गवारा नहीं करेंगे। मेरा बाप मेरे नाम लेने से भी इनकार कर देगा। मेरी माँ अपनी जिंदगी भर की दुआओं को कोसने लगेगी। मैं सोचता रहा कि क्या मैं इन सब की नजरों में गिरने के बाद भी जी पाऊंगा। नहीं, शायद कभी नहीं। मगर दूसरी तरफ जब भी आंखें बंद करता तो वो बच्चे की मासूम आंखें मेरे सामने आ जाती। वो बेकसूर जिसे दुनिया में आने का फैसला मैंने किया था। इसका क्या कसूर है? क्या मैं इसे यतीमों की तरह सड़क पर छोड़ दूं, या मैं भी उन मर्दों की तरह बन जाऊं जो अपनी ख्वाहिश पूरी करके हाथ छोड़ लेते हैं? ये सवाल मुझे रात भर जागने पर मजबूर करते। मैंने कई बार आईने में खड़े होकर अपने आप को देखा। आंखों के सामने एक ही तस्वीर आती, वो मासूम बच्चा जो दुनिया में अभी आया था और इसका सहारा कोई नहीं था। इस लम्हे मुझे लगा जैसे मेरा ज़मीर चीख चीख कर कह रहा है, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या
या तो भाग जाओ और हमेशा के लिए बुज़दिल कहलाओ, या फिर डट कर इस हकीकत का सामना करो और अपने बच्चे को कबूल करो। ये फैसला आसान नहीं था। मेरे अंदर का डरा हुआ लड़का चाहता था कि सबसे मुंह छुपा लूं, मगर मेरे अंदर तबाद चाहता था कि मैं खड़ा हूं और इस बेनाम बच्चे को अपना नाम दूं। मैं चाहता था एक दिन मुझे फैसला करना ही होगा, और वह दिन अब बहुत करीब आ गया था। रात के वक्त मेरा दिल बार बार इस औरत की तरफ जाने पर मजबूर कर रहा था। वो औरत जिसे लोग गली की रोशनियों में पहचानते थे, जिसे सब बुराई का नाम देते थे, मगर आज वही एक औरत मेरे बच्चे की माँ थी। मैं सोच रहा था कि क्या वो भी इस बच्चे को कबूल करेगी, या वो भी दुनिया की तरह इसे अपने कंधों का बोझ समझेगी। मैंने हिम्मत बांधी और आधी रात को इसके दरवाजे पर जा पहुंचा। दरवाजा खटखटाया तो इसके कदमों की थाप सुनाई दी। वो सामने आई तो इसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा खौफ था, जैसे वो भी इस रात के बाद चैन की नींद नहीं सो पाई हो। मैंने लर्जती हुई आवाज में कहा, ये बच्चा हमारा है और मैं इसे तन्हा नहीं छोड़ सकता। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझे लगा शायद वो हंस दे, शायद वो कहे कि मैं पागल हूँ, मगर इसने गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो ऐसा बोली, मैं जानती हूँ ये बच्चा बेकसूर है, मगर दुनिया कभी इसे कबूल नहीं करेगी। लोग मुझ पर उंगलियां उठाएंगे और तुम पर भी। मैंने इसके करीब जाकर कहा, दुनिया कुछ भी कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर ये बच्चा मेरा खून है तो ये मेरा सहारा भी है और मैं इसके साथ खड़ा हूँ। इसकी आंखों में नमी आ गई। शायद पहली बार किसी ने इस औरत से ऐसे लफ्ज कहे थे जो इज्जत और कबूलियत के थे। इसके लब कांप रहे थे। वो ऐसा बोली, अगर तुम वाकई अपने फैसले पर कायम रहो तो ये बच्चा जिंदा रह सकता है, वरना दुनिया इसे जीने नहीं देगी। इस लम्हे मुझे लगा जैसे मेरी तकदीर मेरे सामने खड़ी है। मैं जानता था ये रास्ता आसान नहीं होगा, मगर मैंने फैसला कर लिया था, चाहे दुनिया मुझे ठकराए, मैं अपने बच्चे को कभी नहीं ठुकराऊंगा। अगली सुबह जब मैं जागा तो दिल पर एक बोझ सा था। मैंने आईने में खुद को देखा, लगा जैसे अब मैं वही पुराना लड़का नहीं रहा, बल्कि एक बाप बन गया हूँ। मगर सवाल ये था कि क्या मेरा घर, मेरा खानदान और ये दुनिया मुझे एक बाप मानेगी? मैंने हिम्मत की और बच्चे को गोद में उठा लिया, और नन्ही सी जान मेरी आंखों में देखकर मुस्कुरा रही थी। एक लम्हे को लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो और सिर्फ हम दोनों मौजूद हों, मगर अगले ही लम्हे हकीकत ने मुझे झंझोड़ दिया। ये बच्चा एक बदनाम औरत के पेट से जन्मा था और इसका वजूद सबके लिए ताना बन सकता था। मैं इसे लेकर अपने घर की तरफ निकला। कदम बोझल थे लेकिन दिल में एक आग थी। मैंने सोच लिया था, अगर मेरे वालिदैन, मेरे रिश्तेदार, ये माशरा मुझे ठुकराए भी तो मैं फिर भी अपने बच्चे को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। रास्ते में लोग मुझे हैरत से देखते। एक 18 साल नौजवान के हाथ में बच्चा, ये मंजर इनके लिए अजीब और नाकाबिले यकीन था। घर के दरवाजे पर पहुंचा तो दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजा खोला तो मेरी माँ सामने खड़ी थी। इसने चौंक कर मुझे देखा, फिर मेरी गोद में बच्चे को। इसकी आंखों में हैरत, गुस्सा और दुख सब कुछ था। वो कांपती हुई आवाज में बोली, ये किसका बच्चा है? मेरे लब खुश्क हो गए, मगर मैंने हिम्मत करके कहा, माँ ये मेरा बच्चा है। मेरी माँ ने जैसे आसमान सर पर उठा लिया। वो रोने लगी, मुझे कोसने देने लगी। 18 साल की उम्र में तुमने ये शर्मनाक काम किया। ये बच्चा हमारे घर की इज्जत खाक में मिला देगा। मेरी बहनें कमरे से बाहर निकल आई। इनकी आंखों में सवाल और नफरत झलक रही थी। मैं खामोश खड़ा रहा। बच्चा मेरी गोद में सुकून से सो रहा था, जैसे इससे दुनिया के शोर से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ऐसा कहा, माँ ये बच्चा बेकसूर है, इसका कोई गुनाह नहीं। अगर गुनाह हुआ भी है तो वो मेरा है, सिर्फ मेरा, मगर ये बच्चा मेरा फख्र है, मेरी कमजोरी नहीं। मेरी बात सुनकर माँ के चेहरे पर और गुस्सा आ गया। वो चिल्लाई, या तो इस बच्चे को छोड़ दो या फिर ये घर छोड़ दो। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। एक तरफ मेरी माँ की ममता थी, मेरा अपना घर, मेरी इज्जत। दूसरी तरफ एक नन्ही जान जो दुनिया की पहली सांसों से ही तानों के बोझ तले थी। मैंने बच्चे की तरफ देखा। इसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो मुझसे कह रहा हो कि फैसला मेरा है और मैंने फैसला कर लिया। दिन बदलते गए, हालात सख्त होते गए। माँ की आंखों में हर रोज खौफ बढ़ने लगा। वो चाहती थी कि मैं बच्चा किसी यतीम खाने में छोड़ आऊं ताकि लोग हमारी इज्जत पर उंगलियां ना उठाएं, मगर मेरे दिल को ये गवारा न था। वो मेरा खून था या नहीं, ये सवाल अब मेरे लिए बेमायनी था। हकीकत ये है कि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। मैं दिन को मजदूरी करता, शाम को किताबें पढ़ता और रात को बच्चे को गोद में सुलाकर इसके नन्हे हाथों को थाम लेता। कभी वो रोता तो लगता है जैसे सारी दुनिया मुझ पर हंस रही है, और जब वो हंसता तो लगता है जैसे सारी कायनात मेरी थी। माशरा अब और ज्यादा तेजाब फेंकने लगा था। गली में गुजरते वक्त बच्चे मुझे देखकर हंसते, बूढ़े मुझे बददुआ देते और दोस्त मुझे छोड़ गए। लेकिन मैं जान चुका था कि अब सिर्फ मकसद एक ही है, इस नन्ही वजूद को इज्जत के साथ बड़ा करना। कई बार मेरे दिल ने हार मान ली। कई रातें मैंने छत को तकते गुजारी, सोचते हुए कि शायद माँ ठीक कहती थी, शायद मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। मगर फिर वो छोटा सा मासूम चेहरा मेरे सामने आ जाता और मेरा दिल कहता यही मेरा इम्तिहान है, यही मेरी हकीकत है। जिंदगी ने मुझे वो सबक सिखा दिया था जो शायद बरसों में भी ना मिलता। वो बच्चा अब चलने लगा था। मेरी उंगली थाम कर कदम बढ़ाता तो लगता है जैसे मेरा हर जख्म
जख्म भर रहा है। मोहल्ले वाले अब भी ताने देते हैं, माँ अब भी मुझसे खफा थी, मगर मैं जान चुका था ये मेरा रास्ता है। एक दिन मस्जिद के इमाम ने मुझे बुलाया। मैं लज्जते कदमों से इनके पास गया। इन्होंने मेरे कंधों पर हाथ रखा और कहा, बेटा लोग क्या कहेंगे ये सोचना छोड़ दो, ये बच्चा तुम्हारा है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, और तुम्हारी नियत अगर पाक है तो अल्लाह तुम्हें रसवा नहीं करेगा। इनके अल्फाज मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी दुआ बन गए। मैंने अपने दिल में अहद किया कि चाहे दुनिया कुछ भी गए, मैं इस बच्चे को एक बाइज्जत मुकाम दूंगा। वक्त गुजरता गया, मैं जवान से मर्द बन गया और वो बच्चा मेरा सहारा बनने लगा। लोगों ने चाहा कि मैं टूट जाऊं, मगर मैंने साबित किया कि गलती इंसान से हो सकती है अगर मोहब्बत और जिम्मेदारी इसे अजीम बना देती है। उस एक रात की लज्जत ने मेरी जिंदगी बदल दी थी, मगर उस एक बच्चे ने मेरी रूह को जिंदा कर दिया था। और यूं मैंने सीखा कि कभी कभी इंसान को गुनाहों के अंधेरों से ही रोशनी मिलती है। एक लम्हे की ख्वाहिश पूरी जिंदगी का रुख बदल देती है, मगर अपनी गलती को कबूल करना ही असल बहादुरी है। जमाना ताने दे सकता है, मगर जिम्मेदारी निभाने वाला ही सच्चा इंसान कहलाता है। दोस्तों, इतनी मुश्किल से वीडियो बनती है ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते। अगर इस वीडियो को देखकर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया और वीडियो को लाइक ना किया तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता।